हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे और इसके इसमें उदाहरण हम देखेंगे और इसके कुल मिलाकर 8 नियम हम देखेंगे जिससे कि विसर्ग संधि बनाई जाती है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब कोई भी विसर्ग आ रहा है उसका योग किसी स्वर या व्यंजन वर्ण से हो रहा है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि उसे कहते हैं। उदाहरण हम इसके देखते हैं। अंत प्लस करण, तो इसका बन जाएगा अंतःकरण। दूसरा एग्जाम्पल है अंतः प्लस गर्त, तो अंतर्गत। तीसरा एग्जाम्पल है अंतः प्लस ध्यान, तो बन जाएगा अंतर्ध्यान। चौथा एग्जाम्पल है अंतः प्लस राष्ट्रीय, तो बन जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। तो इस प्रकार से जो विसर्ग है उसके बाद में क्या आ रहा है, स्वर या व्यंजन आ रहा है, उससे जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से कुल 8 नियम है, उन 8 के 8 नियमों को अब जान लेते हैं हमें। पहला नियम है हमारा, अगर किसी शब्द में विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग श हो जाता है। क्या हो जाता है? श हो जाता है। और ट ठ हो तो क्या हो जाता है? श हो जाता है। और इसी प्रकार से त थ हो तो क्या हो जाता है? स हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, नीह प्लस चल, तो यहाँ पर क्या है? च है, तो च क्या बन जाएगा? यहाँ पर च बन जाएगा हमारा श, तो निश्चल हमारा बन जाएगा। इसी प्लस से धनु प्लस टकार, तो क्या बन गया? धनुष टकार। तो ट और ठ क्या बन गए? श बन गए। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं नीह प्लस तार, तो क्या बन गया? निस्तार। तो यहाँ से स हमारा बन गया। मतलब च आएगा तो क्या बन जाएगा? श बन जाएगा। ट आएगा तो स बन जाएगा। त आएगा तो स बन जाएगा। इस प्रकार से हमने 3 एग्जाम्पल देखे। इसी प्रकार से नियम नंबर 2 है, अगर किसी संधि करते समय विसर्ग के बाद श स या स आए तो विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है, उसके स्थान के बाद का वर्ण हो जाता है। मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं नीह प्लस संदेह, तो क्या बन जाएगा? निसंदेह। इसी प्रकार से दू है प्लस शासन, तो क्या बन जाएगा? दुशासन। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जो वर्ण है मूल वर्ण वही बना रहेगा। अगर श स या स आए तो विसर्ग के पश्चात। तीसरा नियम है हमारा, अगर संधि करते समय विसर्ग के बाद क ख या प फ आए तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है। मतलब जो सिमिलर वर्ण है वही बना रहता है। जैसे रज प्लस कर्ण, तो क्या बन जाएगा? रजकर्ण। पय प्लस पान, तो क्या बन जाएगा? पय पान। मतलब विसर्ग लगा रहेगा। अगर क ख प फ ये चारों वर्ण आ जाए तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नियम नंबर 4 है, अगर संधि करते समय विसर्ग से पहले ए हो तो बाद में घोष व्यंजन या है हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं मन प्लस भाव, तो क्या बन गया? मनोभाव। इसी प्रकार से यश प्लस दा, तो क्या बन गया? यशोदा। मतलब ए वर्ण आ रहा है, उसके बाद में घोष व्यंजन हो तो क्या बन जाता है? तो ओ बन जाता है हमारा। इसी प्रकार से मन का बन गया मनोभाव, यश प्लस दा का बन गया यशोदा। 5वां नियम है, अगर संधि करते समय विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र बन जाता है। क्या बन जाता है? र बन जाता है। जैसे कि नीह प्लस गुण, तो क्या बन गया? निर्गुण। इसी प्रकार से दुह प्लस उपयोग, तो क्या बन गया? दुरुपयोग। तो अगर ए और आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर आ जाए विसर्ग के पश्चात में तो वह रह में बदल जाता है। इसी प्रकार से नियम नंबर 6 है, अगर संधि करते समय के बाद तय श या स हो तो विसर्ग में बदले श या स हो जाता है। जैसे कि निह प्लस संतान, तो क्या बन गया? निस्संतान। इसी प्रकार से नी प्लस तेज, तो क्या बन गया? निस्तेज। इसी प्रकार से दुह प्लस शासन है, तो क्या बन गया? दुशासन है। तो जो विसर्ग है
उसके पश्चात में अगर दैश है और स आए, क्या है, दैश है और स आए, तो उसी में श और स हो जाता है। तो यहाँ पर देखा आपने, जो हमारा विसर्ग है वह स में बदल गया, यहाँ पर विसर्ग स में बदल गया और यहाँ पर विसर्ग श में बदल गया। 7वां नियम है हमारा, अगर संधि करते समय विसर्ग से पहले अ या आ हो तो उसके बाद कोई विभिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है एवं पास पास आए हुए स्वर की संधि नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा अतः प्लस एव, तो क्या बन गया, अतएव। तो जो विसर्ग है उसका क्या हो गया, लोप हो गया। क्या हो गया, लोप हो गया, क्योंकि इसमें जो विसर्ग है उससे पहले क्या है, ए आ है और उसमें कोई भी स्वर हो तो, स्वर है एव, ए क्या है, स्वर है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और संधि हमारी बन जाती है। इसी प्रकार से नियम नंबर 8 है, अंत्य में बदले गए विसर्ग होते हैं, यदि के आगे के घोष वर्ण आए तो विसर्ग का कोई विकार नहीं होता है, यदि उसके आगे घोष वर्ण आ आता है तो र ज्यों का त्यों रहता है। जैसे कि पुनर्प्लस उक्ति, तो क्या हो गया, पुनरुक्ति, मतलब र के बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से अंतः प्लस करण, तो क्या बन जाएगा, अंतःकरण। तो र का क्या बन गया, इसमें जो यहाँ पर व्यंजन आया है तो यहाँ पर इसका विसर्ग बन जाएगा। अगर स्वर आता तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ये थे 8 नियम विसर्ग संधि के।